राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती मा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी न भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी अत्री माता जी को कोस्ट बना हाँ दीजिए। हाँ बताता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। आज तो भैया दूज है, इसलिए
बहुतों को परेशानी भी हुई होगी क्लास में आने के लिए। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ हम लोग होते हैं वहीं पर क्लास होती है। हाँ, घर में ही है, लेकिन फिर भी हाँ जी। आप लोगों को किचन में बहुत काम होता है ना। आज आज हम लोग लखनऊ में हैं। क्योंकि किचन में काम करते साथ साथ काम खाली करते, कर रहे हाँ। हैं क्लास अटेंड, कभी ऐसा करते नहीं है। आज किचन में काम करने के साथ साथ कर रहे हैं क्लास अटेंड। श्री शुक ऐसे ही चलता वाच है। य स इत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः सर्वभूतमनो अभिज्ञः स्मयमान उवाच तम् ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेन एव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। मेरे साथ श्री शुक वाचा श्री श्रीशुकाय शुकवाच वाचा त इत्थं द्विजमुखेन तैत्थं द्विजमुखेन सह संकथयन् हरिः सह संकथयन् हरिः सर्वभूत मनो अभिज्ञः सर्वभूतो मयमान उवाच तम् विस्मयमान उवाच ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन् प्रियम् भगवान् प्रहसन् प्रियम् प्रेम्णा निरीक्षणेन एव प्रेम्णानिरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। हाँ, अब उद्धव सुदामा अब लौट रहे हैं घर को खाली हाथ कुछ मिला नहीं। ये वर्णन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। श्री सुखवाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा सह व इत्थम, इस प्रकार द्विज ब्राह्मणों में मुख्य न श्रेष्ठ के सहसा संकथयन बात करते हुए हरि ही, भगवान हरि नहीं, अभी लौटे नहीं है, सर्व समस्त भूत जीवों के मन को अभिज्ञ जानने वाले स्मयमान हंसते हुए, क्योंकि अपनी पोटली जो लाए थे वो देने में शर्मा रहे हैं। उवाच कहा तम, उस ब्राह्मण भक्त ब्राह्मण को कृष्ण ने भगवान प्रहसन हंसते हुए प्रियम, अपने प्रिय मित्र पर प्रेम पूर्वक निरीक्षण तिरछी नजर से एवं निसंदेह प्रेक्षण देखते हुए खलु निसंदेह सताम, साधु भक्तों के गति लक्ष्य, क्योंकि पोटली उनके पास थी, वो दी नहीं उन्होंने शर्म के मारे। वहां देख के ठाट बाट भगवान के, तो अब भगवान उसको कहते हैं मेरे भाभी ने तो कुछ दिया ही होगा जरूर। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान हरि अर्थात कृष्ण भगवान श्री हरि अर्थात कृष्ण सभी जीवों के हृदय से भली भांति परिचित हैं। सभी जीवों के हृदयों से परिचित हैं और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं। और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहते हैं। समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य समस्त पुरुषों के लक्ष्य भगवान श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज से सर्वश्रेष्ठ इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे। इस तरह बातें करते हुए हंसने लगे और अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा की ओर और अपने ब्राह्मण पूर्वक देखते हुए स्नेह पूर्वक देखते हुए तथा मुस्कुराते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी के जय शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार सर्वभूत मनोविज्ञा शब्द ये सूचित करता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण
हर एक के मन की बात जानते हैं, अतः वे तुरंत बतला सकते थे कि उनका मित्र सुदामा अपने साथ उनके लिए कुछ तंडुल लाया है, जिन्हें भेंट करते हुए स्वचा रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की आगे व्याख्या करते हुए ये लिखा है कि उस क्षण भगवान श्री कृष्ण ये सोचकर मुस्कुराए कि रुको, मैं तुम्हें बतलाए दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उनकी मुस्कान तब हास्य में बदल गई जब उन्होंने सोचा, तुम आखिर कितनी देर तक अपने वस्त्र में छिपे इस बहुमूल्य उपहार को रखे रहोगे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र के वस्त्र के भीतर छिपी पोटली पर दृष्टि डाली और अपनी प्रेम भरी चितवन से सुदामा को बतला दिया, तुम्हारी दुर्बल चमड़ी के नीचे से झलकती नसें तथा तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य में डालने वाले हैं, किंतु दरिद्रता के ये लक्षण केवल कल प्रातः काल तक ही टिक पाएंगे। यद्यपि श्री कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान है, किंतु वे अपने प्रियजनों से, अपने स्नेहिल दासों से आदान प्रदान करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। वे ब्राह्मण वर्ग के कृपाल संरक्षक होने के नाते उन ब्राह्मणों का पक्ष लेते हुए आनंदित होते हैं जो अपनी निरपेक्ष भक्ति के कारण अतिरिक्त योग्यता रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। रखते हैं, पक्ष लेते हुए आनंदित होते हैं। श्री भगवान वाचा किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अणु अपि उपाहृतम भक्तः प्रेमणा भूरिएव। अगर मैं भूरिएव बोलूं तो भूरिए 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 क्या लगता है, भूरि एव वैसे भी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, भूरि एव मे भवे भूरि अपि अभक्तो अभक्त उपहृतम न मे तोषाय कल्पते। मेरे साथ, श्री भगवान वाचा श्री श्री भगवान भगवान उवाच वाचा किम उपायनम आनीतम किमुपायनमानीतम् ब्रह्मन् मे भवता गृहात् ब्रह्मन् मे ब्रह्मणि भवता भवता गृहात् गृहात् अणु अपि उपाहृतं भक्तः अणुयपि अणुभक्त्युपाहृतं उपहृतं भक्तैः भक्तैः प्रेम्णा भूरि एव मे भवेत् प्रेम्णा प्रेम्णा भूर्येव मे भूरिव मे भवेत्। भवेत् भूरि अपि अभक्त उपहृतं भूर्यपि भूर्यपि भक्त्युपहृतम् अभक्तुपहितम् न मे तोषाय कल्पते। न मे न मे तोषाय दोषाय कल्पते। कल्पते। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, किम क्या उपायनम भेंट आने तम लाई हुई ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैं मेरे लिए भक्ता आपके द्वारा गृहात अपने घर से अणु अति तुच्छ अपि भी उपाहतम दी गई वस्तु भक्त भक्तों द्वारा प्रेमणा शुद्ध प्रेम से भूरी बहुत एवं निसंदेह में मेरे लिए भवेत हो जाती है, पूरी प्रचुर अभी भी अभक्त अभक्तों द्वारा उपहृतम भेंट किया गया ना नहीं में मेरी तो साय तुष्टि के लिए कल्पते कुशल दक्ष हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, हे हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? तुम अपने घर तुम से अपने घर कौन से सी मेरे लिए कौन सा कौन उपहार उपहार लाए हो? शुद्ध प्रेम वश शुद्ध प्रेम वश प्रेम वश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को अपने अपने भक्तों भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ। को भी मैं बड़ी बड़ी मानता हूँ। हाँ, अगर प्रेम बस किया है तो बहुत ही अच्छा, उसके नीचे बहुत अच्छा श्लोक है, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई किंतु चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। बड़ी से बड़ी बड़ी भेंट भी नहीं कर मुझे पाती। तुष्ट नहीं कर पाती। हाँ, कोई भक्त भगवान को अर्पित कर रहा है खड़ा होकर के और बैठना भी नहीं चाहता। बहुत लोग देखे होंगे आपने, भगवान उनकी कोई चीज स्वीकार नहीं करते। लेकिन भक्त है, जितना वो दे सकता है, जो कर सकता है, तो पत्रम पुष्पम तो फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। प्रेम से अगर भक्त पत्र पुष्प भी भगवान पानी अर्पित करता, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये
ये है। लेकिन अगर आपके पास है सब कुछ और भगवान को पत्रम पोषम करते हैं, वो भी गलत है, उसको भी भगवान स्वीकार कभी नहीं करेंगे। अगर मैं इस लायक हूं कि भगवान को अच्छा भोग अर्पित कर सकता हूं, सामर्थ्य है मेरे में, पैसा है लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं है शारीरिक, तो भगवान स्वीकार करेंगे जो भी आप बना के दे सको। मेरी हालत भी ठीक है, मेरे स्वास्थ्य भी ठीक है, बिल्कुल शरीर बिल्कुल ठीक है, और अपना तो मैं डकारता हूँ बढ़िया बढ़िया, भगवान को एक बतासा देता हूँ, कभी स्वीकार नहीं होगा, कभी नहीं। ये भगवान कह रहे हैं। और उसके नीचे बहुत ही अच्छा श्लोक अपने आप ही दे दिया। मैं ये सोच रहा था, जब ये पढ़ा मैंने सोच रहा था ये चीज, ये श्लोक यहाँ पर बिल्कुल बिफिटिंग है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अस्नामि प्रियतात्मनः। मेरे साथ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पत्रं पुष्पम पुष्पं फलम पुष्पं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो यो मे भक्त्या तदहम भक्ति उपहतम तदहम तदहं भक्ति भक्ति उपहतम उपहतम् अस्नामि प्रियतात्मनः। अश्नामि अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः। कहाँ से है श्लोक? भगवद गीता 9.16 9वें भगवद अध्याय की गीता 26वां श्लोक है। कौन से अध्याय से? 9वें अध्याय जाएगा 9वें अध्याय कौन सा श्लोक नंबर? 26वां। 26 वेरी गुड। 9.26 प्रभु जी 26 पत्रम पत्ति पुष्पम फूल फलम फल तोयम जल, यह जो कोई भी मैं मुझको भक्ति पूर्वक प्रिय क्षति प्रदान करता है, तत् वह अहम मैं भक्ति उपहतम भक्ति भक्ति की भेंट अस्नामि स्वीकार करता हूँ प्रियतात्मनः शुद्ध चेतना वाले से। चेतना अगर उसकी गड़बड़ है तो ये चलो ठीक है, इसको मम्मी ने कहा है दे दो तो अर्पित कर रहा हूं, नहीं, कभी नहीं लेंगे। अगर आपके अंदर से आप प्रेम से भगवान को अर्पित करते हैं तो लेते हैं। मेरे साथ, यदि कोई मुझे यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्त के साथ प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है, फूल फूल फल फल या या जल जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो मैं उसे मैं स्वीकार उसे उसे करता स्वीकार हूँ। करता हूँ। तात्पर्य, हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, ये सुप्रसिद्ध शब्द भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में भी कहे गए हैं। उपर्युक्त भावार्थ तथा शब्दार्थ शील प्रपात के भगवद गीता यथारूप से लिए गए हैं। सुदामा के द्वार का गमन की वर्णित घटना के प्रसंग में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान कृष्ण के वाक्यों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये श्लोक सुदामा की उस चिंता का उत्तर है कि उसके द्वारा लाई गई अनुपयुक्त भेंट की सोच अविवेकपूर्ण थी। भक्त्या प्रयक्षति तथा भक्तु तम शब्द भले ही अनावश्यक लगे, क्योंकि दोनों का अर्थ भक्ति पूर्वक भेंट करना है, किंतु भक्त्या शब्द ये सूचित करता है कि भगवान प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले भक्ति का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण ये घोषित करते हैं कि शुद्ध प्रेम विनिमय प्रेम भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण कहते हैं कोई वस्तु भले ही अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद हो या ना हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्ति पूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा, तो इससे मुझे अतिशय आनंद होता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं बरतता। अष्टनामी क्रिया का भाव है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा लेते हैं जो सूंघने की वस्तु है, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में प्रेम में विभोर हो जाते हैं। हो सकता है कि भगवान से ये कोई प्रश्न करे, तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य अर्चा विग्रह को अर्पित वस्तु नकार देंगे?
भगवान उत्तर देते हैं, हाँ मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। इसे भगवान प्रेतात्मा नह शब्द द्वारा कहते हैं, जिसका अर्थ है मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय वाला बन सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। एक कहानी भी है। एक गरीब था, भगवान को, वो अकेला था, वो साधन भी नहीं थे उसके पास। वो 2 रोटी बनाता था, एक भगवान को अर्पित करता था, एक अपने लिए रखता था। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसके एक बार उसके पास आटा इतना ही बचा कि एक ही रोटी बन सकती थी, और बनाई। कहा गुस्से से, तू खा ले, आज मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। ये गुस्से से, कौन सा गुस्सा? प्रेम। प्रेम में भी गुस्सा आता है ना आपको, ये माँ समझती है। माँ बच्चे से गुस्सा करती है, वो प्रेम होता है उसमें। ऐसा अगर आपको गुस्सा आता प्रेम से, तू खा ले, मेरे मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। सो गया भूखा, सुबह उठा तो सब कुछ था उसके घर में, ऐसा कहा जाता है। इति उक्तो अपि, द्विज नहीं होगा, द्विज होना चाहिए। इति उक्तो अपि द्विजः तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुक प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छद अवाङ्मुखः। मेरे साथ, इति उक्तो अपि द्विज तस्मै, इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै इति उक्तो अपि द्विजः तस्मै इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः व्रीडितः पतये पृथुक प्रसृतिं राजन् पृथुक प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छद अवाङ्मुखः। न प्रायच्छदवाङ्मुखः। इति इस प्रकार उक्त कहा गया। अपि यद्यपि द्विजः ब्राह्मण तस्मै, उसको व्रीडितः व्यग्र, पते पति को, श्री लक्ष्मी के, पृथुक तंडुल की, प्रसृतिम मुट्ठी को, राजन हे राजा परीक्षित, न प्रायच्छद प्रदान नहीं किया, अवाक नमित मुख सिर के, नमित मुख मतलब सिर नीचे किए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हे राजन, राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी वो ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को, वे ब्राह्मण लक्ष्मी जी के पति को मुट्ठी भर तंदुल देने में मुट्ठी भर तंदूर देने में अत्यधिक हिचकिचा रहा था। अत्यधिक हिचकिचा रहे थे। बस वह लज्जा के मारे बस वे लज्जा के मारे अपना सिर नीचे किए रहा। अपना सिर नीचे किया रहा। हाँ, ये देखिए, गरीबी इतनी खराब होती है। गरीबी आपको इस परिस्थिति पर ले आती है कि आपको ऐसे शर्माना पड़े। ये इसलिए कहते हैं गरीबी से हमेशा अपने को उठाना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान कृष्ण को लक्ष्मीवती कहने का आशय ये है कि सुदामा ने अपने आप से पूछा, भला श्रीपति इस कड़े वासी चावल को कैसे खा सकेंगे। सिर नीचा करके ब्राह्मण ने अपने इस ध्यान को प्रकट किया है कि हे प्रभु, आप मुझे इस तरह लज्जित ना करें। यदि आप बारंबार भी अनुरोध करें तो भी मैं आपको इसे नहीं दूंगा। मैंने ये संकल्प कर लिया है। लेकिन भगवान ने अपने विचार से उसका प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतएव आते समय तुमने जो भी मन में इरादा स्थिर क्या हो उसे विमुख नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तुमने ही ये सोचा उनके लिए मैं क्या ले जाऊं,
तो पत्नी मांग करके चिड़वा लेके आई दिया, अब क्यों हिचकिचा रहे हो? ये सर्वभूत आत्म दृक् साक्षात तस्य आगमन कारणम। विज्ञा है, ये विजज्ञा लिखा है, विज्ञा, विज्ञाय अचिंतयन अचिंतयन न अयम श्री कामो मां भजत पुरा। पत्या पतिव्रता व्रतायाः तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो माम अस्य दास्यामि संपदो अमर्त्य दुर्लभा। मेरे साथ, सर्वभूत आत्म दृक् साक्षात साक्षात में तो जो पढ़ा आपने उसमें डबल तो है, तो एक तो गया, एक में ले रहा हूं। तस्य आगमन कारणम विज्ञाय अचिंतयन न अयम हाँ, नो दो न है, एक तो चिंतयन में आ गया, एक न अयम। श्री कामो मां भजत पुरा। श्री कामो मां भजत पुरा। पत्या पतिव्रता व्रतायाः तु पत्या प्रतिव्रतायाः तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो अमर्त्य दुर्लभा। सर्व समस्त भूत जीवों के आत्म हृदयों के दृक् साक्षी साक्षात प्रत्यक्ष तस्य उसके सुदामा के आगमन आने का कारण विज्ञाय, भली बात समझकर भगवान को सब पता था। अचिंतयत सोचा न नहीं, अयम यह श्री ऐश्वर्य का काम इच्छुक मां मुझको अभजत पूछता रहा पूरा भूतकाल में। पत्नियां अपनी पत्नी के पति अपने पति के प्रति बताया अनुरक्त तू, लेकिन सखा मित्र प्रिय संतोष चिकीर्षया प्राप्त करने की इच्छा से प्राप्त आया हुआ मां मुझको अस्य इसको दास्यामि दूंगा संपदा संपदा अमर्त्य देवताओं के द्वारा दुर्लभ अलभ्य। समस्त जीवों के हृदय में प्रत्यक्ष समस्त जीवों के हृदय में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान कृष्ण भली भांति समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। हाँ, यह सुधीर प्रभु का प्रश्न था। क्या भगवान को पता नहीं था? बिल्कुल पता था। भगवान ने बुद्धि डाली पत्नी के दिमाग में, भड़का इसको भेज। अतः उन्होंने सोचा इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है। कभी भी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा से मेरी पूजा नहीं की है। हाँ, मांगा ही नहीं कभी। किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायणा पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। हाँ, पति परायणा है उसकी पत्नी। उसने कहा तुम जाओ, अब मैं इतने गरीबी में नहीं कर सकती, तुमको खिला सकती। उसको जो भी बना उसको खिलाती, अपने लिए उसका थोड़ा सा बचता, उससे अपने प्राण धार रही थी। वो इतनी तकलीफ में थी। तो भगवान ने बुद्धि डाली इसको भड़का आने के लिए। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवता गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक श्लोक और है शायद, हाँ ये आ गया। वाह, ये बहुत ही बढ़िया। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनीत सेवकों द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं कि भगवान को क्षणिक आश्चर्य हुआ, मेरी सर्वज्ञता के बावजूद यह किस तरह संभव हो सका कि मेरा यह भक्त इतनी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। फिर तुरंत स्थिति को समझते हुए उन्होंने अपने आप से इस श्लोक में दिए गए शब्द कहे, किंतु कोई यह कह सकता है कि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समुचित भोग तो ईश सेवा का उपफल होता है और ऐसा किसी परोक्ष अभिप्राय से रहित भक्त के लिए भी सत्य है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9:22 में हुई है। अन्यानिश्चित्यन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह देता हूँ जो उनके पास नहीं होता, और उनके पास जो होता है उसको सुरक्षित रखता हूँ। इस बात के उत्तर के रूप में 2 प्रकार के विरक्त भक्तों के अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार का भक्त इंद्रिय तृप्ति का शत्रु है और दूसरा उसके प्रति उदासीन रहता है। भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अन्मयस्क होता है। जड़ भरत जैसे महान विरक्तों में ऐसा देखा जाता है। दूसरी ओर भगवान भक्त को अपार संपत्ति तथा शक्ति प्रदान कर सकते हैं और भौतिक वस्तुओं के द्वारा न तो आकृष्ट होते हैं न विकर्षित होते हैं, यथा प्रहलाद महाराज। सुदामा अपने जीवन में अब तक इंद्रिय तृप्ति के प्रति पूर्णतया अन्मयस्क था, किंतु जब वह अपनी पतिपरायणा पत्नी के प्रति दया भाव से और इसलिए भी कि उसमें कृष्ण का दर्शन करने की लालसा थी, वह भगवान के पास याचना करने गया। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, क्या सुंदर तात्पर्य पढ़ा माता जी आपने। ये हमारा भाग्य है, इतना सुंदर तात्पर्य पढ़ना और सुनना दोनों। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। भगवान कभी भी उस भक्ति पर इंद्र तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अन्य मनस्क होता है। अन्य मनस्क का मतलब है उदासीन, थोपते नहीं भगवान। जैसे जड़ भरत जैसे महान विरक्त में ऐसा देखा गया, उन्होंने छोड़ करके अपने भक्ति में आ गए। दूसरा प्रहलाद महाराज हैं, यहाँ सुदामा है। सुदामा ने कभी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं की, क्योंकि वो भक्ति की तरफ बढ़े थे। तो भगवान ने सुधीर प्रभु, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। भगवान नहीं थोपते। अगर नहीं चाहिए आपको, आप इंद्र तृप्ति के प्रति बिल्कुल अन्य मनस्क हैं, तो भगवान आपको चीज नहीं देते। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य आएगा तो भक्ति बिगड़ सकती है, इसलिए भगवान उसको नहीं देते हैं। और यहाँ पर ये इनको इंद्र तृप्ति से घृणा नहीं थी, अन्य मनस्क थे, उदासीन थे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा श्लोक जो ऊपर पढ़ा माता जी ने, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, जो मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, चिंतन करते, मेरा अनन्य भक्ति करते हैं, तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग सेवम बहामी हम। उनके पास जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है उसको मैं देता हूँ। और सुदामा को तो चाहिए थी, भौतिक बिल्कुल हालत खराब थी, लेकिन जो भक्ति सुदामा में है उसको भगवान बरकरार रखेंगे। और जो चीज चाहिए, भौतिक आवश्यकता है, उसकी पत्नी बहुत तकलीफ में है, वो भगवान उसको देते हैं। किसी भी भक्त के लिए, आप सबके लिए
ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। ये भी 9वें अध्याय में तो गजब गजब के श्लोक हैं। 22वां है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जिसकी उसे आवश्यकता है वो मैं उसको देता हूँ। तो आपको मांगने का भी जरूरत नहीं, भगवान को पता रहता है आप भक्ति कर रहे हैं और आपके पास भक्ति करने के लिए एक जगह नहीं है। भगवान बंदोबस्त कर देंगे उसका, चिंता मत करो, आप भक्ति में लगे रहो। बहुत ही सुंदर। इत्थम विचिंत वसनात् चीर बद्धान द्विजन्मनः स्वयं जहार किम इदम इते पृथक पृथक तंडुलान। मेरे साथ, इत्थम विचिंत वसनात् इत्थं विचिन्त वसनात् चीरबन्धान द्विजन्मनः क्षीरबन्धानि द्विजन्मनः स्वयं जहार किम इदम स्वयं जहार किम इदम करके ई बढ़ता ती बढ़ता इति पृथक तंडुलान इति पृथुक तण्डुलान् तण्डुलान् इति पृथक तंडुलान। इति पृथुको तण्डुलान्। इत्थम इस तरह विचिंत सोचकर वसनात् कपड़े से चीर, कपड़े के टुकड़े में बद्धान बधा हुआ द्विजन्मनः ब्राह्मण के स्वयं खुद जहार छीन लिया। किम क्या इदम यह इति ऐसा कहते हुए पृथक तंडुलान तंडुल के दानों को। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार सोचते हुए इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से श्री भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे तंदुल के दानों को छीन लिया। कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे तंदुल के दानों को छीन लिया और कह उठे ये क्या है। और कह उठे क्या है? ननु एतद् उपनीतं मे परम प्रेरणं सखे तरयन् तरयन्ति तर्पयन्ति अंगमां विश्वम एते पृथुक तंडुला। मेरे साथ, ननु एतद् उपनीतं मे परम प्रीणनं सखे तर्पयन्ति अंग मां विश्वम एते पृथुक तंडुला। ननु क्या एतत् यह उपनीतम लाया गया मैं मेरे लिए परम परम प्रेरणम संतोष प्रदान करते हुए सखे हे मित्र तर्पयन्ति कृपा पात्र बनते हैं अंग हे प्रिय मां मुझको विश्वम सारे ब्रह्मांड स्वरूप में एते ये पृथुक तंडुला तंडुल के दाने। मेरे साथ पढ़े। हे मित्र क्या इसे मेरे लिए लाए हो। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निस्संदेह तंडुल के ये थोड़े से दाने न केवल मुझे तंडुल के केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। अपितु सारे ब्रह्मांड को करने वाले हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से यह समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को
अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी कार्य समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण के लाभ को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है, श्री कृष्ण के प्रति सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। इति मुस्लिम सकृत जगद्वा द्वितीयां जगदुम आददे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। मेरे साथ, इति मुस्लिम सकृत जगद्वा इति मुष्टिं द्वितीयां जगदुम आददे द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। इति ऐसा कहकर मुस्लिम मुट्ठी भर सकृत एक बार जगद्वा खाकर द्वितीयम दूसरी जगदुम खाने के लिए आदते लिया तावत तब तो श्री लक्ष्मी यानी रुक्मणी देवी के उनके घर में थे ना, जगरेहे पकड़ लिया, हस्तम हाथ, तत् उस परा अनुरग पर में स्थिना भगवान को। क्यों रोका उसका वर्णन शायद आएगा। मेरे साथ, यह कहकर भगवान ने ये कहकर श्री भगवान ने एक मुट्ठी खाई तंदूर की एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने वाले ही थे कि और दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि पति परायणा देवी रुक्मणी ने पति परायणा देवी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, अगर भौतिक दृष्टि से सोचते हैं क्यों पकड़ा होगा हाथ, कि तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा भौतिक दृष्टि से, लेकिन अब आध्यात्म में क्या आता तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा महारानी रुक्मणी ने कृष्ण का हाथ तंदूर खाने से इसलिए पकड़ लिया जिससे वे और अधिक न खाएं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी के अनुसार इस संकेत के द्वारा वे भगवान को बता देना चाहती थी कि आपकी इतनी सी कृपा से किसी को अथाह धन मिल सकता है, जो मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है। लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़े, जो कि आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर हो जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि रुक्मणी द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव यह है कि यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए इस सारे तंदूर को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियां, सौतें, नौकरियां और मेरे लिए क्या बचेगा। तब तो इसमें हम में से किसी को एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने संकेत द्वारा अपनी नौकरानियों से कहा, इन कड़े चावलों से मेरे स्वामी का मुलायम पेट बिगड़ जाएगा। श्रील प्रभुपाद की टीका है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर भक्त के इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं, तो रुक्मणी देवी जो कि लक्ष्मी जी हैं, इस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो उठती हैं कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं ही उसके घर की अतिथि बनती हैं, जिसका अर्थ है कि उनका घर वैभव से युक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। बहुत ही हाँ, जो मैं कह रहा था वो नहीं था तात्पर्य, लेकिन भौतिक दृष्टि से हरे कृष्ण वो सही था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लक्ष्मी है रुक्मणी साक्षात, तो ये काम तो रुक्मणी ने करना है घर में, तो मेरा काम मत बढ़ाओ, इतना बहुत है उसके लिए। एतावत् एव अलम विश्वात्, नहीं विश्व आत्मन, एतावत् एव अलम विश्व आत्मन सर्व संपत समृद्धये अस्मिन् लोके अथ वाम उसमिन् पुंसः तोषण कारणम। मेरे साथ, एतावत्
अलम विश्व आत्मन एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्मत समृद्धये अस्मिन् लोके अथ वा अमुस्मिन् अस्मिन् लोके पुंसः त्वत्तोषकारणम् एतावत इतना अलम पर्याप्त विश्व ब्रह्मांड के आत्मन है आत्मा सर्व समस्त संपद संपदा का समृद्धि के लिए अस्मिन इस लोके संसार में अथवा फिर अमुस्मिन अगले में पुंसा मनुष्य के लिए तो तुम्हारे तोष संतोष कारण स्वरूप। मेरे साथ पढ़े। महारानी रुक्मणी ने कहा हे ब्रह्मांड के आत्मा इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभुत संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। ये पर्याप्त है। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। हाँ, इतना इसके इस जीवन के लिए अगले जीवन के लिए काफी है। उनका तो ये जीवन तो भौतिक जगत में होता ही नहीं है। ये समझते हुए कि ब्राह्मण ताम तु रजनीम उषित्वा अच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वः गतम यथा। मेरे साथ ब्राह्मणः ताम तु रजनीम उषित्वा अच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वः गतं यथा। ब्राह्मण ताम उस तू तथा रजनीम सत उषित्वा रहकर अच्युत भगवान कृष्ण के मंदिरे महल में भुक्त्वा खाकर पीत्वा पीकर सुख मैंने सोचा आत्मानम अपने से स्व आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक गतम प्राप्त करके यथा मानो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद खाने पीने के बाद और रात्रि भगवान के अच्युत के महल में बिताई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वो वैकुंठ लोक में आ गया हो। हाँ, बिल्कुल सही अनुभव हुआ। वो था ही वैकुंठ, भगवान थे वहाँ। सो भूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवन्दितः जगाम स्व आलयम तात प्रत्यन्व्रजनन्दितः। मेरे साथ सो भूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवन्दितः जगाम स्व आलयम तात स्वालयम अपना घर था प्रत्यन्व्रजनन्दितः। पति भी पढ़ सकते हैं। पति फिर आ जाएगा पति अनव्रजनन्दितः। स्वभूते अगले दिन विश्व ब्रह्मांड के भावेन पालन कर्ता द्वारा स्व अपने भीतर सुख का अनुभव करने वाले
अभिबंधितः आदरित जगाम चला गया सो अपने आलय घर तात हे प्रिय राजा परीक्षित पति रास्ते में अनुप्रिय चलते हुए नंदितः हर्षित खुश था कि मैं भगवान से मिल आया लेकिन पत्नी का काम नहीं बना, ये दिमाग में था। अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता अगले दिन ब्रह्मांड के पालन करता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा आत्मसंतुष्ट भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। सुदामा घर के लिए चल पड़े। हे राजन, वह ब्राह्मण मार्ग पर चलते हुए अत्यधिक हर्षित था। हाँ, खुशी ये थी कि वो भगवान से मिला। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। माता जी, प्रभु ये सभी को पंचांग प्रणाम। पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, हमें यहाँ स्मरण दिलाया जा रहा है कि भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसलिए समझना होगा कि वे सुदामा के लिए इंद्र से भी बढ़कर ईश्वर देने जा रहे हैं। और सुख में अर्थात अपने आनंद में पूर्ण होने के कारण उनमें उपहार वर देने की असीम क्षमता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार अभिवंदित सब सूचित करता है कि श्री कृष्ण सुदामा के साथ मार्ग पर कुछ दूरी तक गए और अंत में उस ब्राह्मण को शीश झुका कर तथा आदर पूर्ण शब्द कहकर उससे विदा ली। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। पंचामृत। च अलब्ध्वा धनम कृष्णात्, दो है ना, कृष्णात् तो पढ़ सकते हैं, एक नौ और न तो याचितवान स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो अगच्छन् महद्दर्शन निवृत्तितः। मेरे साथ, स च अलब्ध्वा धनम कृष्णात् न तु याचितवान स्वयं। हाँ, खुद मांगा नहीं उसने, आ गया उसके लिए था। स्वगृहान् व्रीडितो अगच्छन्, महद्दर्शन निर्वृतः, वह तथा अलब्ध्वा न पाकर धन कृष्ण से न नहीं तो फिर भी याचितवान मांगा स्वयं अपने से अपने गृहान घर को वृता खिन्न अगच्छत् चला गया महत भगवान के दर्शन से निवृत्त हर्षित होकर। ये खुश था, भगवान के दर्शन हो गए, धन नहीं मिला ये सोचा। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वो अपनी ओर से कुछ भी मांगने में अत्यधिक सकुचा रहा था। वो यह अनुभव करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर लौटा कि उसने भगवान के दर्शन पा लिए हैं। हाँ, ये भी बड़ी बात है। अहो ब्रह्मणि देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यता मया यद दरिद्रतमो लक्ष्मी आश्लिष्टो ब्रभ्रतो असि प्रभता उरसी। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मी
आलिष्टो बिभ्रता उरसी आश्लिष्टो आह ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान देव से भगवान का दृश्य देखा हुआ ब्रह्मण्यता ब्राह्मण भक्ति मया मेरे द्वारा यह जो भी दरिद्रतम सबसे निर्धन व्यक्ति लक्ष्मी को आलिष्ट आलिंगन किया विव्रता धारण करने वाले के द्वारा उरसी अपने वक्ष स्थान पर सुदामा ने सोचा मेरे साथ सुदामा ने सोचा भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात हैं और अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देख लिया है निस्संदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया है इसको भगवान ने गले लगाया है तो ये याद आ रहा क्वा अहम दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुः इति स्म अहम बाहुभ्याम परिरंभितः। मेरे साथ क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः हाँ कहाँ दरिद्र मैं और कहाँ भगवान का घर। ब्रह्म बंधुः इति स्म अहम बाहुभ्याम परिरंभितः और कौन अहम मैं हूँ दरिद्र निर्धन पापी नहीं है लेकिन वो क्या कहते हैं वैष्णव है वो हमेशा ऐसा सोचता है। कौन कृष्ण भगवान कृष्ण हैं श्री निकेतना समस्त ऐश्वर्य के दिव्य स्वरूप ब्रह्म बंधु ब्राह्मण का मित्र ब्राह्मण न कहलाने योग्य मतलब मैं इतने इस प्रकार स्म निश्चय ही अहम मैं बाहुभ्याम भुजाओं से मेरे साथ मैं कौन हूँ एक पापी निर्धन ब्राह्मण और कृष्ण कौन है भगवान कहूँ ऐश्वर्य से पूर्ण हाँ कोई कंपैरिजन नहीं है तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। माता पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। उपयुक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत चैतन्य चरितामृत के अंग्रेजी पाठ के आधार पर किया गया है। सुदामा इतना दीन था कि वह अपनी निर्धनता को अपने ही दोष या पाप का फल मान रहा था। ऐसी मनोवृत्ति इस कहावत के अनुसार है कि दारिद्र्य या दोषो गुण राशि नाशी। निर्धन होने के दोष से तमाम सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सब में नहीं इसमें नहीं हुए लेकिन अक्सर अगर आप गरीब हो जाते हैं तो आपके सद्गुण नष्ट होने की संभावना बहुत रहती है क्योंकि गरीबी में आपको बहुत अब जो प्रायोरिटीज फर्क हो जाती है इसलिए गरीबी से हमको कोशिश करना चाहिए उभरने का। एक और श्लोक कर लूं। निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा
महिष्याभिजितः शांतो बाल व्यंजन हस्तया। मेरे साथ निवासितः प्रियाजुष्टे निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा पर्यंके भ्रातरो यथा महिष्या जीवितः शांतो महिष्याभिजितः शांतो बाल व्यंजन हस्तया। बाल व्यजन हस्तया निवासिता बैठा गया प्रिया अपनी प्रियतमा द्वारा जुष्टे काम में लाए जाने वाले परंग के पलंग पर भ्रातर भाइयों को यथा जिस तरह महिषा अपनी रानी द्वारा बीच तरफ पंखा चला शांत थका हुआ बाल चमड़ी के मतलब चंवर के बाल का व्यंजन पंखा हस्तया हाथ से। उन्होंने मेरे साथ पढ़ी, उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा बर्ताव किया अपने भाइयों जैसा बर्ताव किया और अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठाया और अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठाया और चूंकि मैं थका हुआ था और चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए उनकी रानी ने कमर से स्वयं मुझ पर पंखा चला। कहाँ सुदामा की क्या 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 भगवान मतलब माँ लक्ष्मी रुक्मणी पंखा चल रही हैं तो सुदामा तो वैसे ही तर गया। सुदामा वैसे और महान भक्त है लेकिन सब कुछ मिला उसको, क्या नहीं मिला हम कैसे सोचते हैं। ये धन धान्य अलग चीज है और जो आपको इस जगत में भगवान के दर्शन होना, भगवान के गले लगना और माँ लक्ष्मी पंखा झाल रही है, इसे महान व्यक्तित्व कौन हो सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा लगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत प्रभु जी बहुत आनंद बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत आनंद जी, बहुत और अच्छा। दो श्लोक बहुत ही अच्छे आए। एक तो पत्रम पुष्पम नवे अध्याय का 22वां श्लोक, वो भी बहुत हम लोगों को ज्ञानवर्धक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु जी 3-4 श्लोकास हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा तात्पर्य पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़ लीजिए माता जी, पढ़। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? मुझे लगता है कि तुम जो मुझसे इतना स्नेह रखते हो, मुझसे मिलने अपने घर से इतनी दूर खाली हाथ नहीं आओगे, क्योंकि मैं तुमसे इतना स्नेह रखता हूँ। सुदामा ने उत्तर दिया, मुझे उसे दिखाने में बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि यह बहुत कम है। कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरा भक्त शुद्ध प्रेम से थोड़ा सा भी अणु मात्र भी अर्पित करता है तो भी वह मेरे लिए बहुत हो जाता है। श्लोका नंबर 6-7। सुदामा की पत्नी की इच्छा भी केवल अपनी पतिव्रता के प्रति निष्ठा से प्रेरित थी। इस प्रकार उसकी भी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसे ऐसा धन दूंगा जिसे अमर देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोका नंबर 9। कृष्ण ने कहा, यह मत सोचो कि यह चावल मेरे लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि यह बासी और बेस्वाद है। मुझे यह बहुत पसंद है। इसके अलावा यह मत सोचो कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह न केवल मुझे बल्कि पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करेंगे। श्लोका नंबर 11।
रुक्मणी ने अपने आंखों के माध्यम से कृष्ण को अपने इरादे बताए। आपने पर्याप्त खा लिया है, इसीलिए इससे तुष्ट रहिए और अब और न खाएं। हे विश्वात्मा, यदि आप संतुष्ट हैं तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट होगा। कृष्ण ने अपनी आंखों से कहा, अपने प्रिय मित्र को बहुत धन देने के लिए मुझे एक मुट्ठी से अधिक खाना होगा। रुक्मणी ने उत्तर दिया, केवल आपकी संतुष्टि ही इस जीवन और अगले जीवन में धन बढ़ाने का कारण है। इसलिए आपको इन कठोर बेस्वाद चावल को ज्यादा चबाने की आवश्यकता नहीं है। रुक्मणी का कथन आंतरिक रूप से संप्रेषित किया गया है, यह बाहरी रूप से नहीं कहा गया है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सुदामा उसके शब्दों को समझ जाते और श्लोक 20 नहीं बोलते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। हरे